सबसे पहले अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। अल्टर F12 से क्लोज करते हैं, क्रिएट कंपनी करने के लिए सी प्रेस करते हैं। इसके बाद आप यहाँ से Ctrl+A कर देंगे तो आपकी कंपनी बनके तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे AL से लेजर बनाएंगे, तो कैपिटल है तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैपिटल का लेजर बनाएंगे। अंडर में कहा जाएगा आपका कैपिटल। वाउचर एंट्री करने के लिए आप बैक जाएंगे और वी प्रेस करेंगे। जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसकी एंट्री होती है रिसीव वाउचर, मतलब कैपिटल की एंट्री होती है रिसीव वाउचर में। 2 में आ जाएगा आपका कैपिटल, बाय में आ जाएगा आपका कैश। नेक्स्ट, माल खरीदा है आपने, भुगतान फोन पे द्वारा किया है, तो परचेज वाउचर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एस वाउचर। एंड 2 में क्या आएगा आपका बैंक, क्योंकि आपने फोन पे द्वारा किया, तो अल्टर सी से आप बैंक का लेजर बना देंगे। ये अंडर में कहा जाएगा आपका बैंक अकाउंट। कितने रुपए है, कितना डिस्काउंट है, कैश है, कैश डिस्काउंट है आपका, तो 55,000 का आप यहाँ पे 3% निकालेंगे। कितना आ रहा है 1650। अब आप इसको माइनस कर देंगे 55,000 350 अब यहाँ पे डाल देंगे, एंटर करेंगे। बाय में क्या आएगा आपका परचेज, तो Alt+C से आप परचेज का लेजर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे अंडर में कहा जाएगा आपका परचेज अकाउंट, यहाँ पे कितनी अमाउंट आएगी आपकी 55,000, क्यों, क्योंकि आपका कैश डिस्काउंट है। एंटर, जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे अमाउंट डालेंगे तो ऑटोमेटिक वो आपका 2 ले लेगा, तो 2 में क्या आएगा आपका डिस्काउंट। Alt+C से आप क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। अंडर में ये कहा जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। माल खरीदा, भुगतान फोन पे द्वारा किया, 55,000 रुपए, कैश डिस्काउंट है आपका 3%। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे एंट्री को। अब आपने माल बेचा है, भुगतान में चेक मिला है 25,000 रुपए का, चेक मिला है आपको, तो क्या हो जाएगा आपका चेक इन हैंड, तो आप यहाँ से सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से एस वाउचर। बाय में क्या आएगा आपका चेक इन हैंड। Alt+C से आप यहाँ पे क्या करेंगे, चेक इन हैंड का लेजर बना लेंगे। क्या ये आपको कहाँ जाएगा कैश इन हैंड, कितने रुपए 25,000। एंटर करेंगे, 2 में क्या आ जाएगा आपका सेल्स, तो Alt+C से आप सेल्स का लेजर क्रिएट करेंगे। ठीक है, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट, 30,000 रुपए आग में जलकर नष्ट हो गए, तो लॉस बाय फायर, रुपए थे, रुपए अगर आपका लॉस होता है, मतलब कैश का लॉस होता है रुपए का, तो आपकी पेमेंट होती है। बाय में आपका आएगा लॉस बाय फायर। अंडर में ये कहा जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने, एंटर 2 में जाएगा कैश। नेक्स्ट क्या है, रुपए ही ले गया है, तो लॉस बाय थीप हो जाएगा, तो Alt+C से आप क्या करेंगे, यहाँ पे लॉस बाय थीप का लेजर बनाएंगे। ये अंडर में कहा जाएगा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही रहेगा, कितने रुपए, और यहाँ पे कैसा जाएगा, बहुत सारा छोड़ ले गए, 5,000 रुपए आपने बैंक में जमा किए हैं, तो किस वाउचर में होगी कॉन्ट्रा वाउचर, तो 2 में क्या आएगा, बाय में क्या आएगा,
2 में आएगा कैश, कितना रुपए, अरे बाय में क्या आ जाएगा, बैंक, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। अब आपने SBI बैंक से लोन लिया है, ठीक है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो रिसीव वाउचर सेलेक्ट करेंगे। जब भी आप लोन लेते हैं तो उसकी एंट्री होगी रिसीव वाउचर में। जैसे आप लोन लेकर बिजनेस स्टार्ट करते थे तो उसमें आप रिसीव वाउचर में एंट्री कर देते। 2 में क्या आएगा, बैंक का नाम, तो अल्टर प्लस से आप यहाँ पे बैंक का नाम लिख देंगे, मतलब जिस बैंक से लोन ले रहे हैं वो। ये कहाँ जाएगा आपका लोन, लायबिलिटी, एंटर करके सेव कर देंगे। कितने रुपए, एंटर करेंगे। बाय में क्या जाएगा आपका, कैश। अब आप इस पे ब्याज भी लगेगा आपके ऊपर, बैंक आपको ब्याज भी लगा दी, एंटर करके सेव कर देंगे। और फिर आप उसे किस्त भी देंगे। जब आप किसी से लोन लेते हैं तो आपको चुकाना भी तो होता है, तो उसका कैलकुलेशन अपन किस में करते हैं, एक्सेल में। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, लोन अमाउंट लिखेंगे। लोन अमाउंट कितनी थी, एंड फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब ब्याज की दर कितनी है, 6% है, तो आप यहाँ पे 6% लिख देंगे। 6% है, 1 लाख तो नहीं, 10 लाख, मंथली नहीं, ईयर। अब आप यहाँ पे निकालेंगे 1 ईयर इंटरेस्ट, 1 ईयर इंटरेस्ट मतलब आपका यहाँ पे 10 लाख रुपए का आपने लोन लिया है और 6 लाख रुपए, सॉरी 6 लाख नहीं, 6% की ब्याज की दर से आप पे क्या लग रहा है, ब्याज लग रहा है आप पर। तो 1 साल का निकालेंगे आप, 1 साल का निकालेंगे आप, तब आपने जितने साल के लिए लोन लिया होगा उतने का निकाल लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, इक्वल करेंगे लोन अमाउंट का सेल एड्रेस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर करेंगे। तो 1 साल का कितना आया है, 60,000, कितने रुपए का है, 10 लाख रुपए का। तो लोन ईयर कितनी है आपकी, लोन ईयर है 8 साल, मतलब आपने 8 साल के लिए लोन लिया है, ठीक है। अब 1 साल का आपका कितना है, 60,000 है, तो 8 साल का कितना होगा, तो वो आप यहाँ पे निकालेंगे, टोटल इंटरेस्ट इक्वल करेंगे 1 ईयर इंटरेस्ट का सेल एड्रेस लेंगे, इनटू कर देंगे लोन ईयर, एंड ठीक है, कितना आ गया, 4,80,000। अब यहाँ पे आप देखेंगे लोन अमाउंट कितना है आपका, 10 लाख, और 4,80,000 आपका ब्याज बन गया है, तो टोटल आपको कितना देना रहेगा, 14,80,000। तो वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, लोन, लोन प्लस इंटरेस्ट। तो आप इक्वल करेंगे लोन अमाउंट का सेल एड्रेस लेंगे, प्लस कर देंगे टोटल इंटरेस्ट, एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आपका क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट कितनी दे रहा है, इंस्टॉलमेंट मतलब क्या होता है, किस्त। आप 1 साल में कितनी किस्त दे रहे हैं, 12, मतलब पर मंथ आपको एक किस्त देनी है। अब 1 साल में आप 12 दे रहे हैं, तो 8 साल में कितनी देंगे, तो यहाँ पे निकाल दें अपन टोटल, इक्वल करेंगे टोटल, क्या लिख दें डायरेक्ट, नहीं नहीं नहीं, लिख देते हैं, कितना आ रहा है, बोलिए ना, नहीं सही जो भी है बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए कितना